हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, जैसा कि देखो हमारा चैप्टर कौन सा है, क्लास 12th का फिजिक्स के न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, क्लास 12th। ठीक है जी, कौन सी क्लास को पढ़ने वाले हैं बेटा? हम क्लास 12th को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्लास 12th में हमें किसके न्यूमेरिकल देखेंगे? ठीक है, क्लास 12th में देखो आपकी दो बुक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारी जो क्लास है वो न्यूमेरिकल क्लास है। ठीक है, तो चलिए, न्यूमेरिकल को समझने से पहले देखिए, अगर आपने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है तो डोंट वेरी, आज के न्यूमेरिकल आराम से समझ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जो कंसेप्ट बताऊं वो साथ के साथ तो आपको समझने, कंसेप्ट पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा और फिर आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम था आपका वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा इसका क्षेत्र, इसका क्षेत्र, ये आपके चैप्टर का नाम है बेटा। ठीक है, इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकलों को डील करने वाले हैं आज हम। ठीक है, कौन कौन से हैं? वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल रहेंगे आज वो आवेश पर आधारित न्यूमेरिकल है। किस पर आधारित है? आवेश पर आधारित, आवेश पर आधारित। ठीक है जी, जो आपके न्यूमेरिकल रहने वाले हैं वो किस पर रहने वाले हैं? आवेश पर आधारित। तो आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं पहले ये जान लो। आवेश को, ठीक है, क्यू से दर्शाएंगे बेटा। किससे दर्शाएंगे? क्यू से। ठीक है, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर में एन ई। क्या होता है? क्यू बराबर में एन ई। ठीक है बेटा, ये न्यूमेरिकल क्लास है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट की कम बात करूंगा। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल में ही कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर में एन ई आपका फॉर्मूला देखने को मिलता है। यहाँ पर क्यू क्या है बेटा? क्यू आपका है आवेश। ठीक है, क्यू क्या है आपका? आवेश। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है जी बेटा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है याद रखोगे? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। अच्छा देखो, आवेश जो होते हैं बेटा दो प्रकार का होता है। आवेश कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आवेश, आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आपका धनावेश और एक होता है आपका ऋण आवेश। ठीक है जी, आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। कौन कौन सा? धनावेश, ऋण आवेश। ठीक है जी, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, धनावेश और ऋण आवेश। अब जरा दोनों आवेशों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, आवेश देखा, और आवेश कितने प्रकार का जी? दो प्रकार का, धनावेश, धनावेश और ऋण आवेश, ऋण आवेश। अब धनावेश कौन सा है और ऋणावेश कौन सा है, जरा इसको समझ लीजिए। ठीक है, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिस पर, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी होती है, उसे, उसे धनावेश कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या बात बोली? ऐसा पदार्थ, ठीक है, जिस पर क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसे क्या बोलते हैं? धनावेश। आपको यह सीधी सी बात, एक ही बात याद रखनी है कि जब होगा धनावेश तो होगा इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या बात याद रखनी है? कि इलेक्ट्रॉन की कमी याद रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी। धनावेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। अच्छा, ऋणावेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिस पर, जिस पर सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था से, अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अधिकता होती है, होती है, उसे, उसे ऋण आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं।
क्या कहते हैं जी, ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, दो बातें समझाइए कि सबसे पहले धनावेश कौन सा होता है, ऐसा जिस पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसे क्या बोलेंगे आप, धनावेश। ऋण आवेश कौन सा होता है कि जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं। तो आवेश दो ही प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक है आपका धनावेश और एक है आपका ऋण आवेश। ठीक है, आपके आवेश दो प्रकार के हो गए, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे क्या बोलते हैं, धनावेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। ठीक है, अब जरा न्यूमेरिकलों को हम देख लेते हैं। ठीक है जी, चलो। चलो भाई, आपके सामने पहला न्यूमेरिकल है और इसको अपने को हल करना है। ठीक है जी, देखिए, अगर न्यूमेरिकल आपसे हल होता है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, अगर हल होता है तो कीजिए, और नहीं तो साथ के साथ में समझिए क्या बोल रहा है। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, बेटा ध्यान देना, क्या बोला है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है, चीख चीख के सवाल कह रहा है कि 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये क्या है, एन का मान दे रखा है, एन कितना दे रखा है, 1500 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, क्या बोला है, अधिकता है। ठीक है जी, क्या बोला है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। आगे बोला है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, प्रकृति अर्थात धनावेश है या ऋण आवेश है, तथा कूलम में आवेश की मात्रा, तो क्यू बताना है। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू में ई, ई का वैल्यू केवल आपको मैग्नीट्यूड रखना है। ठीक है, यानी ई का केवल परिमाण रखना है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का केवल परिमाण। अच्छा जी, क्यू बराबर में एन कितना, 1500, ई कितना, 1.6 गुणा 10⁻⁻90। ठीक है जी, अच्छा पॉइंट को यहाँ से हटा दो, नीचे 10, इससे इसको काट दो। ठीक है, क्यू बराबर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। ठीक है, देखो, 0 16 × 5 = 80, और 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, गुणा 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, ये हो गया आपके क्यू का मान। लेकिन हम इसको इस फॉर्मेट में नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, जरा समझ लो। ठीक है, हमारे जो भी फिजिक्स के अंदर वैल्यू आए, ठीक है, हमको ये वैल्यू ऐसे रखनी है, ये वाली, कि 1 से 10 के बीच में रहे। जैसे ये 2400 है, ठीक है, तो इसको 1 से 10 के बीच में रखना है। तो देखो, इसका पॉइंट कहाँ पर है, इस जगह पर है, इसका दशमलव कहाँ पर है, एंडिंग में होता है। कोई भी जो नंबर होता है उसका दशमलव कहाँ होता है, बिल्कुल एंड में होता है। ठीक है, तो क्या वैल्यू निकाला हमने, क्यू बराबर में 2400 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसका पॉइंट क्या है, बिल्कुल एंडिंग में, तो हमें इस पॉइंट को इधर लाएंगे। ठीक है जी, इसको यहाँ लाएंगे, क्योंकि हमें इस वैल्यू को 1 से 10 के बीच में रखना है। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3, तो 2.4, कितनी संख्या सरकाई है, 3। तो क्या करेंगे, 10⁻+3 आ जाएगा, गुणा 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻⁻60 कूलम। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो सीधी सी बात सुनो, वाएं से दाएं खिसकाओगे, वाएं से दाएं, वाएं से दाएं, तो क्या करोगे, 10⁻+ में आएंगी वैल्यू, और दाएं से बाएं पॉइंट को खिसकाओगे, दाएं से बाएं, तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। इस बात को याद रखना। ठीक है बेटा, अच्छा क्या दे रखा था, एन कितना था, 1500 इलेक्ट्रॉन, हमें क्या निकालना था, क्यू, तो क्यू बराबर में एन ही, एन की जगह 1500 रख दिया और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी। सॉल्व कर क्यू बराबर आया 2400 गुणा 10⁻⁻19। लेकिन अपने को क्या रखना था, इस वैल्यू को 1 से 10 के बीच में लाना होता है। ठीक है, ये वाला वैल्यू, तो मैंने क्या किया, 1 2 3, 3 पॉइंट खिसका दिया इसको, तो 10⁻+3, अभी बोला बाएं से दाएं, तो देखो ये सॉरी उल्टा लिख दिया, एक मिनट, इधर उल्टा लिख गए।
चलो भाई, जब बाएं से दाएं ले जाओगे, ठीक है, देखो बाएं से दाएं यानी इधर से पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो आपको कैसे लेनी है, पावर नेगेटिव लोगे। और जब दाएं से बाएं ले जाओ यानी इधर से इधर ले जाओ, दाएं से बाएं, तो कैसा लोगे, पॉजिटिव में पावर ले लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट। अच्छा, एक बात और पूछिए कि इसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति मतलब अर्थात इस पर धनावेश होगा तो ऋण आवेश होगा। हमसे पूछा धनावेश होगा या ऋण आवेश होगा। तो भाई क्या बोला है, यदि किसी आवेश से चालक हुआ 1500 इलेक्ट्रॉन, अधिकता है, अधिकता क्या बोला है, अधिकता। और अधिकता का मतलब क्या होता है, अभी अभी बताया, अधिकता का मतलब क्या होता है, उस पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। देखो अभी देखो, अभी पढ़ा है, ठीक है। ऐसा पदार्थ जिस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उस पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो कैसा आवेश हो जाएगा, ये ऋण आवेश हो जाएगा जी। कैसा आवेश हो जाएगा, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति, प्रकृति रहेगी भैया ऋण आवेश। कैसा आवेश हो जाएगा जी, ऋण आवेश हो जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको, इनके आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है, कंसेप्ट में हेल्प करेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए ले लिया होगा। नेक्स्ट देखो, इसका लो। चलो भाई इसका भी लो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ठीक है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई, कह रहा है एक आवेशित चालक पर सामान्य अवस्था की तुलना में 1000 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक आवेशित चालक पर सामान्य अवस्था की तुलना में 1000 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अर्थात एन की वैल्यू दे रखी है, कितने की कमी है, 1000, ठीक है। तो एन कितना दे रखा है आपको, एन बराबर 1000, ठीक है। जिसको आप ऐसे ही ले सकते हो 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, 1000 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ई बराबर आप लोग जानते हो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -90 कूलम। तुमसे क्या पूछा गया, क्यों पूछा गया, चालक पर उपस्थित आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, अर्थात क्या पूछा है, क्यों। क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू में ई। तो क्यू, क्यू बराबर एन कितना है, 1000, तो 1000 क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, और ये कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर -90 कूलम। क्यू बराबर ये कितना आया 1.6, और ये गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो कितना आया 10 की पावर -16 कूलम। ये हो गया आपका क्यू का मान। अब बात आती है कि इसकी प्रकृति कैसी है, ये धनावेश होगा या ऋण आवेश होगा, ठीक है जी। चलो भैया प्रकृति की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रकृति देखो, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या होता है, उस पर धनावेश है। कैसा आवेश है जी, धनावेश, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब जब होगा धनावेश आता उस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और क्वेश्चन में वो चीख चीख के कह रहा है कि 1000 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो प्रकृति कैसी आ गई, धनावेश आ गई। कैसी आ गई, धनावेश आता उस पर क्या है, कैसा चार्ज है, धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलो भाई पढ़ो, जब तक सॉल्व करो, इसे ट्राई करो। देखो, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, बेटा ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। एक चालक है जिस पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम धनावेश है। कैसा आवेश है, धनावेश है। तो क्यू की वैल्यू कितनी दी रखी है, चलो भाई, तो क्यू दे रखा है
देखो 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का धनावेश, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का कैसा है, धनावेश है। ठीक है जी, कैसा आवेश है, धनावेश, पॉजिटिव। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, तो एन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा है, एन पूछा है। ठीक है जी। अच्छा ई कितना होता है, ई बराबर जानते हो 1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम, सही है जी। अच्छा तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू ई। क्यू कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁻18, एन। ई कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻90, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, देखो क्योंकि इधर गुणा में तो इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में, तो एन बराबर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 गुणा 10⁻⁻90। ठीक है जी। चलो यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो इस वैल्यू को क्या करेंगे, देखो ध्यान दोगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है 16 से काटेंगे तो 1.5 बार, तो एन बराबर कितना आएगा 1.5। ठीक है जी। ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ध्यान दे, अगर प्लस की पावर है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है इस पावर को ऊपर ले आएंगे तो 10⁻90 कैसी हो जाएगी, प्लस की, और 10⁻⁻18 दे रखा है, ये रहा। ठीक है सॉल्व करेंगे तो एन बराबर कितना आया 1.5 गुणा 10⁻1। ठीक है तो एन बराबर 10 का गुणा कर दो तो 15 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 15 इलेक्ट्रॉन की, 15 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है, हमसे पूछा है कि 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता, तो जरा देखो उन्होंने कह रखा है धनावेश, तो धनावेश का अर्थ क्या है, धनावेश का अर्थ है जी इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब है अर्थात, अर्थात चालक पर, चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कमी होगी। ठीक है जी। चलिए नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई तुम्हारा एक क्वेश्चन आया मुकेश पटेल। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, चलिए अभी बताते हैं। चलो अब जरा एक क्वेश्चन आया है, जरा इसको भी समझते हैं, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक है देखिए आपके छोटे से छोटा भी डाउट होगा उसको भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है बेफिक्र होकर के आराम से क्लास को एंजॉय कीजिए। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा 9th की क्लास की तरफ चलता हूँ, फिर आपको कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है 2 मिनट के लिए सभी समझ लो भाई, जिसको पता है थोड़ी देर के लिए 2 मिनट मुझे सुन लो केवल। देखो बेटा इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं आप देख पा रहे हो, ठीक है जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है, पदार्थ हैं। पदार्थ आता किसे कहेंगे, पदार्थ जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ ना कुछ जगह गिरे उसे बोलते हैं पदार्थ। ठीक है जैसे आपके हाथ में पेन है वो क्या है, पदार्थ है। ठीक है आप जिस कॉपी पे लिख रहे हो वो पदार्थ है, जिस टेबल के ऊपर बैठ करके लिख रहे हो वो पदार्थ है, जिस कुर्सी पे बैठे हो वो पदार्थ है। आप अमूल्य जितनी भी चीजें अपने आसपास देख रहे हो वो सारी की सारी पदार्थ हैं। अब मैं पूछूं वो सारी की सारी वस्तुएं किस चीज से मिलकर बनी है, तो कोई तो छोटे से छोटा पार्टिकल होगा जिससे मिलकर के बनी होंगी। तो ऐसे एक साइंटिस्ट रहे थे, नाम है उनका डॉल्टन। तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, उन्होंने अपना क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था, और वो सिद्धांत क्या था, तो डॉल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। तो उन्हीं के आधार पे हम आज थोड़ा सा परमाणु को समझाऊंगा। ठीक है तो परमाणु क्या होता है समझिए, किसी भी पदार्थ, देखो जितनी भी सारी चीजें मिली हैं आप अपने आसपास देख रहे हो वो सारी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है क्या बोलते हैं जी, परमाणु। अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुएं देख रहे हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है, उन कणों को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है दुनिया की सारी वस्तुएं किससे मिलकर बनी है बेटा, परमाणु से मिलकर बनी है। ठीक है जी। अच्छा परमाणु क्या है, एक गोलाकार कण होता है। क्या होता है, गोलाकार कण। परमाणु के अंदर 3 भाग, 3 चीजें होती हैं। ठीक है मुख्यतः 3 कण होते हैं। ठीक है तो परमाणु क्या है, एक गोलाकार कण है।
क्या है जी, एक गोलाकार कण है। जो बीच का भाग होता है बेटा, ये वाला जो भाग, ये वाला, इस वाले भाग को बोलते हैं जी नाभिक। नाभिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाभिक। और ये जो चारों ओर देख रहे हो, इन्हें बोलते हैं कक्षाएं। क्या बोलते हैं इनको, कक्षाएं बोलते हैं, कक्षाएं। ठीक है, जो चारों ओर देख रहे हो इन्हें क्या बोलते हैं, कक्षाएं। अब इसके अंदर तीन चीजें होती हैं बेटा। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है जी, कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और बीच में कौन होते हैं, बीच में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक छोटा सा मूल कण है। ठीक है जी, चलो बेटा, तो कौन कौन चीजें होती है नाभिक में, कौन कौन है, याद रखना। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कक्षाओं में कौन होते हैं जी, कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के मूल कण क्या हो गए बेटा, परमाणु के मूल कण हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो परमाणु का एक छोटा सा कण है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, एक चालक पर 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 90 कूलम का ऋण आवेश है। तो ये क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, क्यू। वीडियो लैग हो रही है, चलो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। चलो भाई, तो क्यू कितना है, क्यू कितना दे रखा है, क्यू बराबर है 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। कैसा आवेश है, ऋण आवेश है जी। कैसा आवेश है, ऋण आवेश। कैसा आवेश दे रखा है, ऋण आवेश दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, इस चीज को देखिए। बताइए इस चालक का कितने इलेक्ट्रॉनिक कमी या अधिकता है, एन पूछा है। क्या पूछा है, एन। ई जानते हो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। अभी अभी बताया था शुरुआत में ही मैंने ये सारी चीजें। ठीक है जी, चलो तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ। Q बराबर में होता है N इंटू में E। अच्छा Q कितना दे रखा है, 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 90 बराबर में N। E कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। N निकालने का है, तो 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 90, ये कहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर 16 से भाग दो तो कितने बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है जी, ऋण आवेश दे रखा है, तो ऋण आवेश का अर्थ क्या है, ऋण आवेश का अर्थ है इस पर 9 इलेक्ट्रॉन की, 9 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। क्या होगी जी, 9 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। जब तक मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए भाई, तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, समझ में तो आ रहा है, एक बार भाई रिप्लाई तो कर दो, इससे मुझे पता चलता रहे कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं। फटाफट कमेंट कर दो, इससे मुझे पता चल जाए कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं।
चलिए समझ में आ रहा है। चलो तो भाई आगे देखते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, मेकअप वगैरह करके आया है। हाँ भाई पढ़ो एक बार क्वेश्चन को आप लोग, अपने से पढ़ो एक बार, अच्छे से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो। चलिए भाई पढ़ लिया होगा, अब मैं समझाता हूँ। पॉलीथीन का एक टुकड़ा उनके साथ रगड़े जाने पर 3.2 इंटू 10 की पावर 7 कूलम का रेड आवेश आ जाता है। ज्ञात कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन किस वस्तु से किस वस्तु में स्थानांतरित होंगे। क्या उनसे पॉलीथीन में कुछ द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है। चलो भाई मैं पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके डाटा को चेक कर लेता हूँ। मेरे को डाउट है इसके डाटा को लेकर के, ऐसा लग रहा कुछ गड़बड़ है। चलिए न्यूमेरिकल डाटा इसका मैच कर लेते हैं एक बार। ये -7 है बेटा, 10 की पावर -7। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 10 की पावर -7। चलो भाई देखिए समझना, पॉलिथीन का एक टुकड़ा उनके साथ रगड़ा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिथीन का एक टुकड़ा बनाते हैं। ये मान लीजिए पॉलिथीन का एक टुकड़ा है, पॉलिथीन। ठीक है, और इधर ले लेते हैं ये कोई ऊन का टुकड़ा है जी। ठीक है जी, ऊन का टुकड़ा। क्या कह रहा है, पॉलिथीन का एक टुकड़ा ऊन के साथ रगड़ा जा रहा है, ऊन के साथ रगड़ा है, यानी इसको इसके साथ रगड़ रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि इधर क्या है, ऊन है, और ऊन को पॉलिथीन के साथ में क्या रगड़ा किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, घिसा जा रहा है। ठीक है, रगड़े जाने से टुकड़े पर 3.2 गुणा 10 की पावर -7 का कूलम का ऋण आवेश। तो इस पर क्यू आ जाता है, कितना कूलम आ जाता है, कह रखा है 3.2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम का ऋण आवेश। कैसा आवेश आ जाता है जी, ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, जब पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ेंगे तो उन पर कैसा आवेश आएगा, 3.2 गुणा 10 की पावर -7 का कूलम का ऋण आवेश। ज्ञात कीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन किस वस्तु से किस वस्तु में स्थानांतरित हुए। जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया बेटा, तो इस पर ऋण आवेश आया, तो ऋण आवेश आया तो इसका मतलब है इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे। ठीक है, यानी ऊन से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉलिथीन पे आए होंगे। अब कितना इलेक्ट्रॉन आया है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो भाई Q बराबर क्या होता है, Q बराबर देख के ना रखा है, 3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है जी, अच्छा E बराबर कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -90 कूलम। N अपने को निकालना है, Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला N इंटू में E। तो Q कितना है जी, Q दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। N इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर -90 कूलम। ठीक है जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 10 की पावर 7 है, 10 की पावर -7। अपने को क्या निकालना है, एन निकालने का है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 1.6 गुणा 10 की पावर -90। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर ले आएंगे। देखो इससे इसको कैंसिल कर दिया तो एन बराबर कितना हो जाएगा 2, पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 19 गुणा 10 की पावर -7। तो एन बराबर कितना आया 2 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है जी, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, ऊन से पॉलिथीन पर 2 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। कितने हुए, 2 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। ठीक है जी, चलो ऊन से ऊन से पॉलिथीन पर
2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, हुए हैं। कितने हुए? 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, यानी ऊन ए से निकल के, ऊन से निकल के पॉलीथिन पर गए। तो एक छोटा सा कंसेप्ट यहीं पर मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। देखो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, तो इस पर कैसा आवेश आएगा बेटा? इस पर कैसा आवेश आएगा? इस पर आएगा धनावेश। कैसा आवेश आएगा? धनावेश। ठीक है जी। चलो आगे क्या बोला है? क्या ऊन से पॉलीथिन में कुछ द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है? ऊन से पॉलीथिन में द्रव्यमान यानी कि कुछ वजन में चेंज हुआ है? तो बेटा एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, चाहे थोड़ा सा ही होता सही। ऐसे समझ लो, एक टोकरी इधर रखी है, एक टोकरी इधर रखी है, सेब होगी। इधर से सेब उठाए इधर रखते जा रहे हो आप, सेब उठा के इधर रखे, तो डेफिनेटली इधर क्या होगा? वजन में कमी होगी, द्रव्यमान में कमी होगी, और इधर क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ेगा। तो डेफिनेटली इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, तो इसमें क्या होगा? द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। इन्होंने क्या कहा है? क्या ऊन से पॉलीथिन में, ऊन से पॉलीथिन में कुछ द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है? क्या कुछ द्रव्यमान गया है? तो बोलोगे जी हाँ, जी हाँ। ऊन से, ऊन से पॉलीथिन पर, पॉलीथिन पर द्रव्यमान, द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है, हुआ है। ठीक है जी, नोट डाउन कीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। चलो भैया आगे बढ़ जाए। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है? एक वस्तु पर 4.8 इंटू 10⁻⁻90 कूलम का धनावेश उत्पन्न करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं? देखिए क्या बोला है, एक वस्तु है, ठीक है, जिस पर 4.8 इंटू 10⁻90 कूलम का धनावेश है, तो क्यू कितना दे रखा है? चलो हाँ भाई, क्यू कितना दे रखा है? 4.8 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, धनावेश दे रखा है, धनावेश। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं? क्या पूछा है आपसे? एन पूछा है। क्या पूछा है? एन। अच्छा ई बराबर कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम। क्यू बराबर फॉर्मूला क्या है? एन इंटू में ई। क्यू कितना दे रखा है? 4.8 इंटू 10⁻⁻90। एन नहीं पता, ई का वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम। एन बराबर निकालें कितना हो जाएगा? 4.8 इंटू 10⁻⁻90 डिवाइडेड बाई 1.6 गुणा 10⁻⁻90। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे काटेंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 3। एन बराबर कितना आ जाएगा? 3। अतः उस वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात, अर्थात उस वस्तु से, उस वस्तु से 4.8 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, कूलम उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, निकालने होंगे। ठीक है बेटा, छापो फटाफट। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में
नए न्यूमेरिकलों के साथ में मिलेंगे जो कि हो सकता है आपके कूलाम के नियम से संबंधित होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।